ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा। इंद्रेश, विश्वास करो, ये स्वाति की... अम्मा जल्दी आओ। हाँ, आ रहे। हो गया भोजन, अभी हमको कमरे में लेकर चलो। अरे पर... अरे अम्मा जल्दी करो, चलो। देव ऋषि, इंद्रेश ने हमारा छायाचित्र देख लिया है। तो देवी पौलमी ने भी देख लिया होगा माते। आप यही कहना चाहती है ना? किंतु माते, आप चिंतित न हो। देव विश्वकर्मा की कृपा से पुत्री स्वाति गुप्त स्थान पर है और सुरक्षित भी। हाँ, किंतु देवी पौलमी अपनी पूरी शक्ति लगा देगी कि हम स्वाति को पुनर्जीवित ना कर पाए। देव ऋषि, चंद्र ग्रहण अब समीप है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जी माते। कर दी ना चूका आपने देवी संतोषी। इस स्थान की ऊर्जा को देख लगता है कि ऋषि मुनियों का ही स्थान है, इसीलिए हमारा कार्य अत्यधिक सरल हो गया है। सत्य कहा देवी पौलमी, अब स्वाति का शव मिल जाएगा। इस चित्र को चारों दिशाओं से देखो और धरती लोक पर जाकर ज्ञात करो कि देवी संतोषी ने स्वाति के शव को कहाँ छुपाया है। हमें किसी भी मूल्य पर स्वाति का शव चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माते। स्वाति का शव तो हमें मिल जाएगा, किंतु एक प्रश्न उठता है। संतोषी के पास स्वाति के शव का चित्र कैसे आया? हमें स्वयं जाके उससे चर्चा करनी होगी। हे बेटा, अब तुम यहीं रुको, हम जल्दी से तुम्हारे बाबूजी को बुला के लाते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है अम्मा, हम अकेले रहना चाहते हैं कुछ देर। हाँ हाँ हाँ, तुम अकेले ही रहो। है पर ना, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना है। स्वाति के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पक्का ये सब नाटक है। इतना तो जानते ही होगे स्वाति को कि स्वाति कभी ऐसा नाटक नहीं कर सकती। जब से इस घर में आए हैं, आधा सच आधा झूठ कहे जा रहे हैं, पर तुम स्वाति के पति हो, इसलिए सच जानने का तुम्हें पूरा अधिकार है। स्वाति ना पूरी तरह मरी है, ना पूरी तरह जिंदा है, पर तुम चाहो तो शायद जिंदा हो जाए। सबका ऊट पटांग बोले जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भूल गए? तुम भी तो अस्पताल में थे, बिल्कुल इसी हालत में। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तुम। उस समय स्वाति ने तुम्हारे लिए व्रत रखा था, और ये सच है, उसी व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हुए थे। आज एक व्रत अपनी पत्नी के लिए भी कर लो इंद्रेश, शायद वो भी बच जाए। पर हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। इतना भी नहीं कि उसकी मौत से तुम्हें फर्क पड़े। अगर उसके होने या नहीं होने से तुम्हें जरा भी फर्क पड़ता है ना इंद्रेश, तो महादेव का एक व्रत रख लो। तुम्हें नहीं पता, तुम ठीक हो जाओ, इसके लिए स्वाति ने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया था, इसलिए एक बार उसके लिए व्रत रख लो। कौन सा व्रत रखवाने की बात कर रही हैं आप इंद्रेश को? और वो भी इस हालत में? और वैसे भी इंद्रेश तुम्हारी कोई बात क्यों मानेगा? तुम्हें समझाना तो मेरे बस की नहीं, पर उम्मीद है
इंद्रेश समझ जाए। इंद्रेश, कौन से व्रत रखवाने की बात कर रही है ये, और किसके लिए? स्वाति के लिए। क्या? निधि, शायद स्वाति सच में बहुत बुरी हालत में है, को कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम व्रत रखेंगे। इंद्रेश, तुम व्रत रखोगे? बताइए क्या करना होगा हमको। देखिए, ऐसी हालत में हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, पर जितना मन पड़ेगा हम सब करेंगे। कोई भी देवी देवता इतना नहीं मांगते कि व्रत करने वाले को कष्ट हो। देवी संतोषी, यहाँ आने के बहुत सारे उद्देश्य में से एक उद्देश्य पूरा कर लिया हमने। स्वाति के लिए व्रत? स्वाति के लिए व्रत रखोगे? स्वाति के लिए व्रत रखोगे तुम? तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरी जिंदगी का, तमाशा। I know, तुम अभी भी स्वाति से प्यार करते हो, इसीलिए उसके लिए व्रत रखना चाहते हो ना? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ, क्या कर रही हो सब? धोखा दे रहे हो तुम मुझे इंद्रेश, धोखा दे रहे हो, और मुझे कह रहे हो शांत हो जाओ। कोई धोखा वोखा नहीं दे रहे हैं हम तुमको, हम तुम्हारे साथ हैं, ना कि स्वाति के। झूठ! उससे तलाक हो चुका है हमारा। स्वाति हमारी जिंदगी में वापस नहीं आ रही है, इसलिए ये गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुमको। जरूरत है बाबूजी, मम्मी जी। उनको बताने की जरूरत नहीं है। बाबूजी! निधि, देख लिया, हो गया हंगामा, सब तुम्हारे कारण हुआ। आई तुम ये सब बोलती और आई ये सब होता। जब खड़ी कहाँ है वो, हमको लेकर चलो वरना सबको बता देगी वो। बाबूजी! मम्मी जी! बाबूजी! मम्मी जी जल्दी आइए ना। ये क्या हुआ रिद्धि बिटिया? इंद्रेश तो ठीक है ना? बाबूजी कहाँ है? इंद्रेश, तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, बहुत कुछ हुआ है। अरे पागल हो चुका है आपका बेटा, पागल। रहने दे, अपने पति के बारे में ऐसे बोलती हो? तो कैसे बोलूं मम्मी जी? आप भी बताइए, जो इंसान रिश्ते को ही भूल जाए उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए? आपको पता है, ये अपनी पहली पत्नी स्वाति के लिए पूजा करना चाहता है। क्या बकवास है? इंद्रेश पुजरनिया के लिए व्रत करे हो ही नहीं सकता। ए निधि बिटिया, ये जो उपद्रवी है ना, जरूर उसी ने झूठ बोला होगा। नहीं, सच कह रही है बाबूजी। हमने स्वाति की हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है उसकी। इस ससुर कहाँ देख लिया होगा। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए उसकी सलामती खातिर हमें पूजा करना चाहते हैं। अरे देवर जी कब पगला गए हैं का? अरे तो अच्छा ही ना कि वो मर जाए। और नहीं तो का, इतनी मुश्किल से तो स्वाति को घर से बाहर निकाला है, काहे ठीक करना चाहते हो को? एक बात बता, किसने कह दिया तुमसे कि स्वाति मरने वाली? आंगन में घूम रही है। हाँ हाँ हाँ, बाहर ही तो घूम रही है, हम बुलाते हैं उसको। अरे सबाती, जाओ तो उसको बुला के लाओ, न जाने कहाँ मर गई वो। जाओ। अरे स्वाति! अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं, बिल्ला रहे हैं। हाँ? चलो बुला रहे हैं तुमको सब लोग, जल्दी चलो। ले, जो सामने खड़ी है उसके लिए क्या व्रत करना है? महारानी जी, अब जाओ देवर जी के पास और समझा दो कि तुम एकदम सही सलामत हो। फिजूल में इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। देख लो देवर जी, एकदम ठीक है ये। हाँ देखो इंद्रेश,
तो बिल्कुल ठीक है। किसके लिए पूजा करनी है तुमको? अरे इंद्रेश, हम तुमको साफ साफ कह रहे हैं, कोई ना तुमको बेवकूफ बना रहा है। अगर तुमको ये व्रत पूजा करनी है ना, तो इस बात के लिए करो कि इन लोग ये घर छोड़कर चले जाए। और का सबूत है कि उस स्वाति को कुछ हो गया है? एग्जैक्टली, कोई सबूत है ही नहीं इनके पास। लेकिन जब से ये इस घर में आई है तब से एक ही रट्टा लगाई हुई है कि स्वाति को कुछ हो चुका है, स्वाति को कुछ हो चुका है, और इस घर में उसके सारे कातिल हैं। लेकिन सबूत है आपके पास? नहीं ना? हाँ, और दीदी आप काहे साबित करने पे तुली हुई है कि हम स्वाति नहीं है? हाँ, हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है। देखो। हाँ, बोलो, जवाब दो ना। अरे कोई सबूत है ही नहीं इसके पास। अरे ये झूठ बोल रही है, उल्लू बनाने के नुस्खे हैं सारे, बस और कुछ नहीं है। नहीं है इसके पास। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन ये पूजा क्यों करना चाहते हैं? बाबूजी कुछ समझाइए ना। मम्मी जी, चुप हो जाओ सब। और एक बात कान खोलकर सुन लो सब। पहली बात, ये असली स्वाति नहीं है और ये सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, स्वाति की जान खतरे में है और इसका सबूत है हमारे पास। और तीसरी बात, संतोषी, हमारी स्वाति का जीवन खतरे में है। संतोषी, तुमने कहा कि स्वाति की जान को खतरा है। कहाँ है स्वाति? किस हाल में है? और तुम्हारे पास कहाँ सबूत है? ताई जी, हम आपको ये सब बताना नहीं चाहते थे। हम जानते थे कि आप दोनों को बहुत दुख होगा। बेटे, स्वाति जिंदा तो है ना? हे मां संतोषी, हमारी स्वाति की रक्षा करना। उसका जीवन अब आपके हाथ में। नारायण नारायण। माते, देख रहे हैं आप पुत्री स्वाति के कुटुंब वासियों की क्या दशा हो रही है। कितना दुख, कितनी पीड़ा हो रही है उन्हें। माते, किसी भी सूरत में पुत्री स्वाति को जीवित करना ही होगा। उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। माते, हम उनकी पीड़ा समझते हैं देव ऋषि, किंतु ये एक योग भी है और सत्य सबको ज्ञात हो गया है। अब इंद्रेश के साथ उसके परिवार वाले भी स्वाति के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। बोल संतोषी, बोल ना, सच बताना। हमारी स्वाति की जान को खतरा है। बोलना, कहाँ है स्वाति? माँ काहे चिंता कर रही हो? हम तो यहाँ आपके सामने सही सलामत तो है। तू हमारी स्वाति नहीं है। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन एक माँ को नहीं। हम तो उसी दिन समझ गए थे कि हमारी स्वाति नहीं है, लेकिन हमें अपनी स्वाति का पता लगाना था, इसलिए चुप थे। फिर नौटंकी शुरू किया तुम लोग का? जो करना है बाहर जा करो। बिटिया, बोलना, कहाँ है हमारी स्वाति? ताई जी, कहाँ है हम नहीं जानते, लेकिन किस हालत में है ये जानते हैं। अरे ये क्या बताएंगी? इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। सबूत देखना है तुम्हें? देखो किस हाल में है स्वाति, देख लिया?
कहाँ है? देख लिया? हो गई तसल्ली? वीरेंद्र, हम तुमको साफ साफ समझा रहे हैं, इस सब में इन सब की मिली जुली साजिश है। और इसने नए फोटो भी खुद ही खिंचवाया है ताकि तुमको अपने काबू में कर सके। जो भी हो अम्मा, हम व्रत करेंगे। अरे बेटा, तुम बात समझने की कोशिश कर, एकदम झूठ बोल रहे हैं सब। अगर तू व्रत करेगा ना तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये स्वाति नहीं है। और जी, व्रत करने से कैसे साबित होगा कि कौन असली है कौन नकली है? ये स्वाति ने जो हमारे लिए पूजा पाठ किया था, वो के बदले हम ये व्रत कर रहे हैं। अगर तूने तय कर ही लिया है तो एक फैसला हमारा भी सुन ले। जो भी पूजा करेगा वो इस घर की दहलीज के अंदर नहीं होगी। हाँ। ठीक है, तो पूजा बाहर कर लेंगे। बताइए कब करनी है? कल। कल पूर्णमासी है। कहते हैं कल के दिन व्रत रखने से फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो ठीक है, हम भी रहेंगे पूजा। हो सकता है हमारे पूजा में शामिल होने से हमारी स्वाति की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इस पूजा का फल स्वाति को अवश्य प्राप्त होगा, किंतु देवी पौलमी ये पूजा सरलता से होने नहीं देगी। किसी भी मूल्य पर हम ये पूजा नहीं होने देंगे। इंद्रेश, कैसे स्वीकार की तुमने ये पूजा? क्योंकि कहीं न कहीं आज भी स्वाति और इंद्रेश के मध्य संबंध प्रगाढ़ है, जो निधि और उसके संबंधों से प्रबल है। ये उचित नहीं हो रहा है गुरुदेव। अब तक हमें स्वाति के शव के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं। रंगनी तरंगनी, कहाँ हो तुम? नारायण नारायण। माते, हमें रंगनी तरंगनी की चीख सुनाई दे रही है माते, और ऐसे प्रतीत हो रहा है माते कि वे हमारे निकट हैं और पुत्री स्वाति के शव की खोज कर रहे हैं माते। स्वाति का शव देव विश्वकर्मा की लीला से सुरक्षित है। आप व्याकुल न हो देव ऋषि। इस समय हमें अपना ध्यान शुभ कार्य में लगाना चाहिए, अर्थात देवी उष्मा के आयोजन में। जैसी आपकी आज्ञा माते। ऐसे माते, कई दिनों के पश्चात हमने आपके मुख पे संतोष देखा है। हम यही आशा करते हैं कि ये संतोष सदैव बना रहे। और माते, आज का ये कार्य महादेव की कृपा से बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पालोमी। माते, हमने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु स्वाति का शव कहीं नहीं मिला।
संयम। पुत्री संयम रखो स्वयं पर। स्वयं पर संयम कैसे रखें गुरुदेव? व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने भी शव की खोज के लिए असुर दूत भेजे हैं। कहीं न कहीं से कोई न कोई जानकारी अवश्य मिलेगी। आप स्वाति के शव की खोज कीजिए, तब तक हम विचार करते हैं कि इस पूजा को कैसे रोका जाए। हम देवी संतोषी की भक्त स्वाति को इस पूजा का लाभ नहीं उठाने देंगे।